हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 सोशल साइंस। तो इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास वीडियो देखने के बाद इसके लिंक में दे दिया जाएगा आपको, जो सॉफ्ट कॉपी आप चाहें तो गूगल ड्राइव है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स को। चलिए शुरू करता हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर डे। तो इसमें ऑप्शन देखिए 24 दिसंबर है आपके सामने, 25 दिसंबर है, 10 दिसंबर है, 31 दिसंबर है। तो ऑप्शन आपके आंसर पर दिख ही रहा होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँ कि 24 दिसंबर को ही नेशनल कंज्यूमर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि 24 दिसंबर को ही एक एक्ट आई थी जिसको कोपरा बोलते हैं, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक आई थी। ठीक है, तो इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस डेट को हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर डे। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने दिया हुआ, ISI मार्क कैन बी सीन ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। तो आपको कुछ देखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं तो कुछ लोगो दिखाई देगा उस पर लेटर्स जैसे ISI लिखे आपको, मैं थोड़ा एक साथ बता, या तो कुछ ISI लिखा हुआ मिलता है, हॉल मार्क भी रहता है, फिर कुछ AG मार्क भी आपको दिखाई देता होगा। एक तरह से सारे प्रोडक्ट पर नहीं होते स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं, कुछ उनको प्रोड्यूसर्स को कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, खासकर जो हेल्थ और सेफ्टी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे LPG सिलेंडर्स, फूड कलर्स, एडिटिव्स, सीमेंट, पैक्स, ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से चीज़ों पर, ज्वेलरी, आपको पता है कितने ज़्यादा फ्रॉड कैसे होते हैं, इन सब के लिए कुछ सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है उसको। एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISI कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक इंस्टीट्यूशन है जो सर्टिफाई करती है आपको। तो जो ISI मार्क स्टूडेंट जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे होता है, जैसे फ़ैन खरीद लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद लिए, एक तरह से ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर आपको क्या दिखाई देगा, ISI मार्क हो देगा। यहीं पे आपको बता दें, अगर कोई प्रोडक्ट ईटेबल आइटम्स हो गए, खाने की चीज़ें जैसे चिप्स हो गए, कुछ बिस्किट्स, अगर इस तरह से आप ले रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा AG मार्क द्वारा सर्टिफाइड होता है एक तरह से वो। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो देखिएगा आप परचेज करने से पहले हॉल मार्क देखिएगा, ये इसका सर्टिफिकेट उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, इसका लोगो आपको देखना पड़ेगा। तो ISI मार्क किस पे होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे होता है। अभी मैं बताया जो हॉल मार्क होगा किस पे होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे क्या होंगे स्टूडेंट, AG मार्क होगा। ज्वेलरी पे क्या होगा, हॉल मार्क होगा। मैं आपको एक ही वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन को समझा दिया। इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे आपको क्या होगा, ISI मार्क होगा। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको शॉर्ट में कोपरा भी कहा जाता है, कब हुआ था, तो 1986 में। और डेट आपको पता होगा कि अभी इस पीछे सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट्स में आपको एक डेट भी बताया था, 24 दिसंबर, इस दिन ये एक्ट पास हुआ था। तो इस डेट आपको बस ईयर पूछा जा रहा है 1986, अगर डेट पूछा जाता है तो 24 दिसंबर, और इसी डेट को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक एक्ट दिया होगा आपको RTI, जिसको फुल फॉर्म जिसका मैं बताऊं तो आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये कब आया था आप बुक में देखिएगा, तो डेट नहीं दिया हुआ है आपको, बस मंथ दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से देखिएगा अक्टूबर 2005 इज द राइट आंसर। जिसके थ्रू क्या होता है, RTI एक्ट के थ्रू इट इंश्योर्स दैट सिटीजन्स कैन टेक ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी डिपार्टमेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस।
के बारे में, तो आरटीओ का आप इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए राइट ऑफ कंज्यूमर्स। आप आपके बुक में देखिएगा कंज्यूमर राइट्स दिए होंगे, जैसे मैं बात करूं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेशल, राइट टू, एक और होगा राइट टू रिप्रेजेंट। इस तरह से आपको राइट्स दिए होंगे कंज्यूमर्स को। तो इसमें देखिएगा कौन सा राइट ऑफ कंज्यूमर्स नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 32 के अंडर में ये मेंशन किया गया है एक तरह से, ठीक है। तो आपको पता है कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, तो ये 6th फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी में, जिसको 5 रिट्स भी मिले होते हैं, स्पेशल ऑर्डर जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, स्पेशल राइट्स। तो ये सारे आपको नहीं पढ़ने, फिलहाल ये है कि बाकी राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, ये आपके राइट ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जबकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या है स्टूडेंट्स, एक फंडामेंटल राइट है। तो ये ऑड आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे पता है कि कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे थे, पता चला कि कोई डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दिया, वो चेंज नहीं कर रहा है, 1 किलो लिखा हुआ है पैकेट के, लेकिन अंदर आप मेजर कर रहे हैं, उसको नाप रहे हैं, तो पता चला कि 100 ग्राम कम है। तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे थे। तो यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, जो 1945 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर को। तो एक इंटरनेशनल बॉडी है एक तरह से, तो उसने गाइडलाइन एक अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन को, यूनाइटेड गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो वो कब हुआ था, 1985 में। तभी उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1986 में क्या आया था स्टूडेंट, कोपरा एक्ट आया था इंडिया के अंदर में, वो थोड़ा 1 साल पहले देखिएगा। अब इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स अमंग द कंज्यूमर। ये भी सही है, जैसे आपने देखा होगा टीवी में ऐड होता है जागो ग्राहक जागो, तो ये सब इन्हीं का काम है एक तरह से, कि लोगों के बीच अवेयर करना लोगों को कि अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहा, आपके साथ कोई फ्रॉड केसेस हो रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, कंप्लेन कीजिए उसके खिलाफ। इट ऑल्सो गाइड द कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। ये भी बताता है कि आपको फाइल कैसे करना है कंज्यूमर कोर्ट में, एक अवेयरनेस भी किया जाता है। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स व्हेन दे आर चीटेड बाय शॉपकीपर्स। तो ये उतना नहीं करता है प्रोटेक्शन काउंसिल, कंपनसेशन आपको नहीं देगा। टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर राइट्स इन एट टाइम्स, ये रिप्रेजेंट भी करता है। तो ऑप्शन सी, कंपनसेशन नहीं देगा अब एक दुकानदार से अगर आपने चीटेड कर दे एक तरह से उसकी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द एजेंसी एट द ग्लोबल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो इसके लिए कौन सी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, तो आपका है कंज्यूमर इंटरनेशनल, जो लास्ट ऑप्शन है एक तरह से। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। आपको पता आईएसआई क्या करता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी है। आईएसआई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, एजमार्क खाने के आइटम, एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए, तो कोपरा आपका ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है आपका। अब ये कह रहा है कि सपोज यू वांट टू बाई ए टूथपेस्ट एंड द शॉपकीपर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाई अ टूथब्रश, विच ऑफ योर राइट इज बीइंग वायलेटेड। अब ये कोई दुकानदार के पास आपने टूथपेस्ट खरीदने गए, तो वो कह रहा है कि आपको साथ साथ में टूथब्रश भी लेना पड़ेगा, तो कौन सी राइट उसकी वायलेट हो रही है, राइट टू चूज। मेरी पसंद है ना, मैं लूँ या ना लूँ एक तरह से। अब जरूरी थोड़ी है कि उसके साथ वो भी लेना पड़ेगा। अब दूध लेने गए तो ब्रेड भी ज़बरदस्ती वो दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू चूज है हमारा, चाहे तो कोई से बिस्किट्स लें, कोई सा भी सोप हम यूज़ करें, चाहे तो अगर मुझे केवल ब्रश की ज़रूरत है हम केवल ब्रश लेंगे, टूथपेस्ट क्यों खरीदेंगे हम। तो ये हमारा राइट वायलेट हो रहा है, तो वो राइट है राइट टू चूज, हम कोई भी चूज कर सकते हैं, हमारे अधिकार है ये। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए राइट ऑफ कंज्यूमर। आई थिंक दिस इज द रिपीटेड ऑफ द क्वेश्चन, रिपीटेशन हो रहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये राइट्स नहीं, ये फंडामेंटल राइट है एक तरह से।
ये कह रहा है कि अक्टूबर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से एक्ट लेकर आया था, तो आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आरटीआई कहा जाता है। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स कि आरटीआई कब लागू हुआ था, तो अक्टूबर 2005 में लॉ बनी थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा कर दिया कि अक्टूबर 2005 में गवर्नमेंट ने कौन से लॉ को इनेक्ट किया था, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द राइट टू सेफ्टी, तो आप ऑप्शन देख रहे हैं कि राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनसेफ अप्लायंसेस, right to protected against the unsafe working condition, right to seek information about functioning of government departments, right to be protected against the services that are hazardous of the life। तो इसमें से आप देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, राइट टू सेफ्टी के रिगार्डिंग कौन सा नहीं है, तो राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राइट टू सेफ्टी में ये नहीं आता, आपका ऑप्शन ए बी डी आएगा। जो ऑप्शन सी आता है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन सी है आपका आरटीआई में। यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग के बारे में, मैं डेफिनेशन में ही बताया था आरटीआई के, तो ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर, बाकी सारे उसके लिए। तो जो आपको क्वेश्चन कर रहा है कौन सा इसमें राइट्स टू सेफ्टी में नहीं आता, तो ऑप्शन सी नहीं आता, क्योंकि सी आता है आरटीआई के अंदर में। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एनेक्टेड गवर्नमेंट 2005 में कौन सी लॉ लेकर आई थी, वहाँ अक्टूबर 2005 था, यहाँ पे 2005 में तो आरटीआई आया था। ये भी इस तरह से क्वेश्चन हमने देख लिया। ये कह रहा है कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन इन द मार्केट प्लेसेस, कौन सा प्रोटेक्टेड है, तो कंज्यूमर्स प्रोटेक्टेड है एक तरह से, न कि आपका सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, शॉपकीपर्स नहीं। हमारी सेफ्टी गारंटी गवर्नमेंट ले रही है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है कि हमें कोई फ्रॉड केसेस से बचाया जाए, कि कोई हमें डिफेक्टिव आइटम ना दे, फ्रॉड आइटम्स हमें ना दे कर तरह से। कह रहा है कि मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंदर, तो होता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड के अंदर आता है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बनाते कि जो आपको लाइफ को डेंजर हो, खतरनाक हो एक तरह से, तो इसको हम राइट टू प्रोटेक्टेड के अंदर में डाला गया है इस तरह से। नेक्स्ट है कि जो कोपरा एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कवर द होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया के लिए लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब जो प्रेजेंट में बात करूं तो हर जगह लागू होता है, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या आता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 370 के साथ, और एक आर्टिकल 35A उनके लिए एक स्पेशल कश्मीर के लिए था, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसमें कोई भी लॉ अगर इंडिया में होती है तो एक्सेप्ट कश्मीर छोड़कर हर जगह लागू होती थी। तो जो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, कश्मीर को छोड़कर पूरा इंडिया को कवर करता था वो। नेक्स्ट है कि कौन इन्फॉर्मेशन ले सकता है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत, तो इंडिविजुअल सिटीजन्स ले सकते हैं एक तरह से, तो ऑप्शन बी है। कोपरा एक्ट कब आया था, ये भी 1986, इसके बारे में बहुत डिटेल्स क्वेश्चन हमने देख लिया था। एक आता है कि आप कई सारे प्रोडक्ट में स्टूडेंट देखिएगा कि एमआरपी लिखा रहेगा। एमआरपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है, जितने भी टैक्स वगैरह हो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है एक तरह से, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता है जो आपका शॉपकीपर है। तो MRP ऑन ए प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि कंज्यूमर इंटरनेशनल किसने बनाया था, यूएन ने, या तो यूएन लिखा रहा है या तो आपका यूएनए भी लिखा रहा है, तो दोनों बात सेम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो करती है। फिर कह रहा है कि बिस्किट के पैकेट पर कौन सी लोगो लगी हुई थी, तो आपको पता है बिस्किट किससे बनेगा, फ्लोर आटा से। आटा किससे आएगा, वीट से। तो वीट क्या एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर क्या लगता है स्टूडेंट, एजी मार्क लगता है। ISI आपने देख रखा है एक तरह से, तो एजी मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर्स विच कॉज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर, कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है कंज्यूमर्स का। लिमिटेड, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तब भी एक्सप्लॉयटेशन है, गलत जानकारी दी गई है प्रोडक्ट के बारे में। अगर हम नहीं जानते हैं, इलिटरेट हैं, तब भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। हम धोखा खा जाते हैं, कोई प्रोडक्ट पता चला कोई एक्सपायर आइटम हमें दे दिया। फ्यू सेलर्स, अगर कम बेचने वाले होंगे तो कम कंपटीशन होगा, ये भी गलत है एक तरह से, क्योंकि ज़्यादा कंपनी रहेंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो हर क्वालिटी, तो एक कंपनी दूसरी की चेक्स एंड बैलेंस करती रहेगी, क्वालिटी इंप्रूव करती रहेगी ऑटोमेटिक, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। नेक्स्ट है कि
टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ व्हाट डू कंज्यूमर्स नीड, तो हमारे लिए क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। कंज्यूमर फोरम वगैरह जो प्रोटेक्शन काउंसिल है, मूवमेंट, ये सब बाद में होंगे, पहले हम अवेयर हो जाए, एक तरह से हम जानते रहेंगे तो पता चले हमारे साथ कोई अगर फ्रॉड हो रहा है तब हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, पूरी प्रोसीजर उनसे हेल्प लेंगे। तो बहुत सारे लोग उन्हें पता नहीं होता है कंज्यूमर कोर्ट के बारे में, इसलिए कंप्लेन वहाँ तक जाती नहीं, इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग भी टैक्स बचाने के चलते, थोड़े से पैसे के चलते आप ओरिजिनल जीएसटी बिल नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है ये सारे ब्लैक मनी में जाता है एक तरह से वो। तो आपके पास बिल हो तभी कंप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़े से पैसे मत बचाइएगा, मेरी एक एडवाइस है, कोशिश कीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर रिसिप्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, जब वो आपके साथ फ्रॉड करे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। कल अगर किसी दुकान से आप फ़ोन खरीदें, कल अगर इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बिल रहेगा तो इनकार नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स अवेयरनेस ज़रूरी है। फिर कह रहा है कि अगर आप हनी खरीद रहे हैं तो कौन सा मार्क देखोगे, तो हनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में एक तरह से आता है, तो एजी मार्क आप देखोगे। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें नेम द कोड टू विच अ कंज्यूमर कैन अप्रोच, कौन सा कोर्ट में अप्रोच करोगे। तो आपको पता है कि कोपरा के अंदर 3 टायर है, 3 टायर टीयर क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टूडेंट्स क्या है कि 20 लाख तक आपको कोई क्लेम है तब डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, स्टेट पे क्या है, 20 लाख से 1 करोड़ तक कोई क्लेम है, और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर है तब आपको नेशनल में क्लेम के लिए जाना है कुछ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था स्टूडेंट, अगर 40 लाख कोई क्लेम है, कंप्लेन कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे 40,000 का कोई माटी मोटरसाइकिल हो गया, कुछ चीज़ें ले रहे हैं फ्रॉड केसेस में, तो आप कौन सा कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, स्टेट में जाओगे, नेशनल कोर्ट में जाओगे, तो स्टेट वाले में जाओगे, क्योंकि स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन बी है 20K से, यानी 20 लाख से लेकर आपका 1 करोड़ तक के केसेस के लिए। तो इसमें 40 लाख का कोई क्लेम है तो आपको स्टेट कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।